मैं जिस शख्स का बात करने वाला हूँ वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है श्री प्रकाश शुक्ल। यूपी हो, बिहार हो या हो दिल्ली एनसीआर, सभी जगह धाक जमाने वाला मात्र कम उम्र का ये युवक पूरे भारतवर्ष में अपना दांव दिखा दिया था। पटखनी ऐसी कि दुश्मन परास्त होना निश्चित समझते थे। आइए आज बात करते हैं श्री प्रकाश शुक्ल की। अपराधी और माफिया था। उसे राजनेता अपने विरोधियों को सुपारी देकर समाप्त करने के लिए काम में लेते थे। 22 सितंबर 1998 को लगभग 25 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में उसको पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। कहा तो यह तक जाता है कि कल्याण सिंह, जो कि उस समय के दिग्गज मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं का सुपारी ले लिया। तब कल्याण सिंह एकदम पसीने पसीने हो गए और उसी समय गठित हुआ था एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। आइए जानते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ल जुर्म की दुनिया में इतना बड़ा हस्ती कैसे बना। सबसे पहले हम लोग उसका जीवन यापन देखते हैं। प्रकाश शुक्ल का जन्म मामखोर गांव में हुआ था, जो गोरखपुर के निकट हाटा बाजार में है। बयान किया गया है कि वह अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही पहलवानी करता था। मतलब जो युवा अवस्था था उस समय बहुत ही अच्छा पहलवान था। जुर्म की दुनिया में प्रवेश 1993 में शुक्ल ने राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यह शुक्ल के द्वारा की गई पहली हत्या थी, जिससे भयभीत होकर वह बैंकॉक भाग गया। ये हत्या हुआ क्यों था? इसकी एक बहन थी, वो बाजार गई थी, बाजार से वापस आ रही थी। उसी बीच में राकेश तिवारी नामक युवक ने कुछ छेड़छाड़ कर दिया, जिससे काफ़ी खपा होकर श्री प्रकाश शुक्ल ने भरे बाजार सरेआम हत्या कर दिया। अब जानते हैं, शुक्ल जब बैंकॉक से लौटा तो अपने गुरु पेशेवर शूटर या अपराधी किसी न किसी को गुरु मान लेते हैं। तो गुरु मान लिया मोकामा टाल क्षेत्र के दिग्गज बाहुबली सूरजभान को। शुक्ल लौटकर मोकामा बिहार के गुंडे सूरजभान की गैंग का सदस्य बन गया और बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि शुक्ल से लालू प्रसाद यादव भी थरथर कांपते थे। दहशत का माहौल था। एक समय शुक्ल उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार का खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर बन गया। वह राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सरदर्द बन गया और पुलिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोर पड़ने लगा। प्रमुख राजनेता की हत्या 1997 में लखनऊ में शुक्ल ने वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी, जो एक राजनेता और राज्य अंडरवर्ल्ड के सदस्य थे। इसके बाद आशंका जताई गई थी कि हरिशंकर तिवारी की भी हत्या कर देगा, जो शाही के विरोधी थे, क्योंकि स्वयं चिल्लूपार विधानसभा पर कब्जा जमाना चाहता था। चिल्लूपार विधानसभा हरिशंकर तिवारी का प्रिय स्थान था। हरिशंकर तिवारी भी बहुत जाने माने दिग्गज बाहुबली थे। प्रमुख व्यापारी की हत्या 26 मई 1998 को शुक्ल ने कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर दिया, जो एक व्यापारी का बेटा था। यह घटना उसने लखनऊ के वनस्पति उद्यान से अंजाम दी। बच्चे के पिता ने जब बचाव की कोशिश की तो उसने उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि गैंग ने 50 मिलियन रुपए लेकर बच्चे को छोड़ा। 50 लाख। बिहार के मंत्री की हत्या, जो IGIMS वाला कांड हुआ था, उसमें इसका पूरा हाथ था। जून 1998 में शुक्ल ने ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी, जो बिहार के एक मंत्री थे। वे पटना के एक अस्पताल में इलाज के लिए थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर विधायक देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या करने का आरोप था।
विधायक देवेंद्र नाथ दुबे और श्री प्रकाश शुक्ल बहुत अच्छे मित्र थे। मित्रता भी घनिष्ठता से निभाता था। श्री प्रकाश शुक्ल मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास, पहले ही मैंने बता दिया कि साक्षी महाराज जो फारुखाबाद के सांसद थे, यह दावा किए कि शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 60 लाख रुपए की सुपारी ली है, परंतु महाराज ने जानकारी के स्रोत या देने वाले नाम संदिग्ध ही रखे, पूरा नहीं बताएं। बिहार के विधायक की हत्या। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के थोड़े ही समय के बाद शुक्ल ने अजीत सरकार की कथित रूप से हत्या कर दी, जो पूर्णिया के विधायक थे। पुलिस टीम का गठन, पहले ही मैंने बता दिया कि एसटीएफ का गठन हुआ था। अप्रैल 1998 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया ताकि राज्य के 43 कुख्यात अपराधी को या तो पकड़ा जाए या मार दिया जाए। सूची में शुक्ल का नाम टॉप पे था। मृत्यु कैसे हुआ? 8 और 15 सितंबर 1998 को प्रकाश शुक्ल के बारे में 2 एपिसोड अपराध पर आधारित शो इंडिया मोस्ट वांटेड पर प्रस्तुत किए गए थे। शो के मेजबान सुहैब इलियास ने दावा किया है कि उसे शुक्ल के माध्यम से धमकी भरे कॉल आए। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक अनामक कॉलकर्ता ने उन्हें 10 सितंबर 1998 को सूचना दी कि शुक्ल के गैंग के लोग एम्स दिल्ली के निकट डाइवू सीएलओ में देखे जा सकते हैं। 21 सितंबर 1998 को सूचना दी गई कि शुक्ल गाजियाबाद के डाइवू सीएलओ में देखा जा सकता है। यह सूचना दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जितने भी पुलिस पदाधिकारी थे उनको दी गई। 22 सितंबर 1998 को शुक्ल को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य दल द्वारा गाजियाबाद की एक बहुमंजिलीय परिसर के बाहर गोली मार दिया गया। कैसे मारा गया ये सब मैं बताऊंगा, थोड़ा विस्तार से सुनिएगा। दिल्ली के वसंत कुंज में शुक्ल छिप रहा था। वह गाजियाबाद में अपनी महिला मित्र से मिलने आया था। वह पाम हाईवे अड्डे के रास्ते बचकर रांची जाना चाहता था, जहां उसके हथियारों का विक्रेता सूरजभान रहता था। विशेष कार्यबल के गठन तक जांच पर 10 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, मतलब 10 लाख रुपया, और उसे पकड़ने के लिए पटना, लखनऊ और दिल्ली के बीच 1 लाख किलोमीटर की हवाई यात्रा शुक्ल को पकड़ने के लिए हो चुकी थी। उसे मुख्य रूप से उसके फ़ोन नंबर से पकड़ लिया गया था। शुक्ल हर सप्ताह अपना सिम कार्ड बदलता था, परंतु अंतिम सिम का उसने 1 सप्ताह से अधिक समय के लिए प्रयोग किया था। गोलीबारी के स्थल से प्राप्त मोबाइल फ़ोन और डायरी से उसके राजनेताओं से संपर्क के प्रमाण मिले। देखिए, अगर अपराधी बनने का आप सोच रहे हैं, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल जस्टिस मैं कर रहा हूँ। श्री प्रकाश शुक्ल गलत रास्ता चुना। अभी और बताऊंगा वो किस किस तरह से एक बड़ा आदमी बन सकता था और पहलवानी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकता था। सब बात करेंगे, अभी और कुछ बात कर लेते हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात विशेष कार्यबल ने पाया कि शुक्ल विभिन्न राजनेताओं से जुड़े हुए थे, जिनमें कल्याण सिंह सरकार और भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य भी शामिल थे। उसे बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी सहायता भी की। कुछ ने शुक्ल से इसके लिए धन भी लिया। 5 नवंबर 1998 को विशेष कार्यबल के एक सदस्य प्रीतम सिंह को शुक्ल के गिरोह के एक सदस्य ने मार दिया। तो ये था कहानी श्री प्रकाश शुक्ल का, जो कि
एक जमाने में काफ़ी कुख्यात था। आज जिस सूरजभान को आप पार्लियामेंट में कभी कभी शोभा बढ़ाते देखते हैं या राजनीति में बिहार का शोभा बढ़ाते हैं भुनिहार जाति का, तो सूरजभान को भी मारा गया होता पुलिस के द्वारा, लेकिन सूरजभान सिंह का जान श्री प्रकाश शुक्ल ने ही बचाया, क्योंकि इसका लिंक बहुत तगड़ा था। कोई भी खुफिया समाचार श्री प्रकाश शुक्ल को पहले ही पता चल जाता था। जितने भी सूचना पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जाता था वो पहले ही वो जान जाता था। इसी को जानकारी में रखकर उसने सूरजभान को बचाया था। यूपी में उनका इनकाउंटर होने वाला था लेकिन वो बचा लिया था। अब हम लोग बात करते हैं आखिर सामाजिक न्याय इसको कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहला कि अगर उसके साथ गलत हुआ तो वो निकटतम थाने में जाता, रिपोर्ट दर्ज कराता, FIR कराता। आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एकदम से आक्रामक न हो जाए, समय दें प्रशासन को। विधि व्यवस्था थोड़ा स्लो है लेकिन दुरुस्त भी हो जाता है, तो अपना मनोबल न गिराएं, थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य और साहस से कठिन से कठिन मुश्किल कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो तिल मिलाकर कोई भी कार्य नहीं करें। श्री प्रकाश शुक्ल गलत रास्ते पर चल दिया, नाम तो काफ़ी कमाया लेकिन वो तो गलत रास्ता गलत ही होता है। जब देखिए खाई में छलांग मारिएगा तो सीधा आप दूसरे दुनिया में ही जाइएगा। तो अपना जीवन यापन समतल ज़मीन पे बिताइए और सही रास्ते पे चलिए। इस तरह से गलत रास्ते पे चलना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप अगर गलत हैं तो आपसे जितने भी रिलेटेड लोग हैं वो भी आपको कुछ होगा तो दुख होगा। तो मैं अपराधी छवि के लोगों पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमको बढ़ावा नहीं देना है अपराधियों को कि ये 30 मार खान थे, कि ये पठान थे, कि ये नौजवान थे। नौजवान रहिए, देश के विकास में कार्य करिए। इस तरह का अपराधी छवि के लोगों का कॉपी नहीं करिए। आजकल देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में जितने भी कमज़ोर वर्ग के तबके होते हैं, जैसे हरिजन समाज के, यादव समाज के, सब चोर चोट्टा हो जाता है। बहुत गलत बात है। चोरी करके कितना दिन खाओगे? अरे कहीं काम पकड़ लो, ईमान का कमाई से तो बहुत भलाई होता है। ईमानदारी ही सबसे नेकी का कार्य है। मान लो आज तुम सही कार्य करोगे तो किसी से उधार ले लो, पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो सही कार्य करिएगा तो कोई उधार भी दे देगा। ऐसे थोड़े कोई उधार देगा। क्रिमिनल को बैंक लोन नहीं देता है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बोलते बोलते आपसे यही निवेदन है कि श्री प्रकाश शुक्ल युवा अवस्था में एक अच्छा पहलवान था, आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर उसने कितने बेगुनाह सुरक्षा कर्मियों को मार दिया, कितने विधायक को मार दिया। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप भी बताएं। श्री प्रकाश शुक्ल आपका अगर आइडियल है तो कमेंट करें, और उसने गलत किया, रास्ता गलत चुना, ये भी बताइएगा। श्री प्रकाश शुक्ल अपने जीवन को अच्छा और बेहतर कैसे कर सकता था, ये भी बताइएगा। वो इनकाउंटर से कैसे बच सकता था, ये अपराधी लोग बताइएगा। तो यही था एक खूंखार अपराधी श्री प्रकाश शुक्ल का जीवनी, जो कि भारत में काफ़ी क्रेज के साथ सुना जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आगे भी धीरे धीरे मैं अनेकों अपराधियों का वीडियो इसलिए बनाऊंगा क्योंकि उनके जीवन से आप अच्छे कार्य चुने जो युवा हैं, और अपराध को नियंत्रण करने के लिए अपराधियों का वीडियो बनाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया।
आइए संकल्प लेते हैं भारत में, ईमान की कमाई खाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, पढ़ लिख कर साहब बनेंगे, दीन दुखियों की सहायता करेंगे, कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को हानि पहुँचे, हमेशा समाज का भला करेंगे तभी देश का भला होगा, और जब देश का भला होगा तो आपके परिवार का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।